अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक ऐसा अजीम वाक़या कि जिसे यौम बद्र भी कहते हैं और इसी को यौमुल फुरकान भी कहते हैं। यौमुल फुरकान कहने की वजह यह है कि इस तारीखी वाक़ये ने इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फ़र्क कर दिया। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज भी ग़ज़वा-ए बद्र से काफिर जो है वो लर्ज़ा बरअंदाम है। तो आखिर ऐसा तो क्या हुआ था मैदान बद्र में? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो आइए सुनते हैं कि ग़ज़वा-ए बद्र जो है वो 2 हिजरी में हुआ था। यानी रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तब हिजरी साल शुरू हुआ। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके असहाब को जो है जुल्म सितम करके मक्कतुल मुकर्रमा से वहां से निकाला गया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को निकालने वाले अपने ही थे, जुल्म सितम किया। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के हुक्म से मक्कतुल मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा हिजरत फरमाई। अब जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ मदीने मुनव्वरा पहुंच चुके, उसके बावजूद भी काफिर जो है वो मुसलमानों को चैन न लेने देते, बल्कि किसी भी तरह अगर मदीने मुनव्वरा के बाहर कोई मुसलमान मिल जाता तो उन्हें जो है मारते थे, कभी किसी की हड्डी तोड़ देते थे, कभी किसी पर जुल्म व तशद्दुद करते थे, कभी किसी पर पथराव करते थे। इस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। हालांकि हिजरत हो चुकी थी, मक्का छोड़ दिया था, फिर भी काफिरों का जुल्म कम नहीं हो रहा था। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके असहाब जो है मक्कतुल मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा पहुंचे। हालांकि मक्कतुल मुकर्रमा में हर सहाबी का खुद का घर भी था, किसी का कारोबार था, मगर काफिरों ने मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत के सहाबा को वहां से इस तरीके से निकाला कि तमाम सहाबा मए मेरे मुस्तफ़ा जो है एम्प्टी हैंडेड वहां से निकले, यानी खाली हाथ वहां से निकले, कुछ भी साजो सामान साथ न ले जा सके। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, अब जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा को, यानी अंसार सहाबा और मुहाजिरीन सहाबा में मदीने मुनव्वरा में भाईचारा कायम किया कि ए फला सहाबी तू फला सहाबी का भाई हो जा, ए फला सहाबी तू फला सहाबी का भाई बन जा, ए फला सहाबी तू फला सहाबी का भाई बन जा। अल्लाह अकबर। मदीने मुनव्वरा के सहाबा ने जो हिजरत करके मक्का से सहाबा आए थे उनको ऐसा वेलकम किया और उनका ऐसा सपोर्ट किया, ऐसा साथ दिया कि अल्लाह अकबर, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती।
सकती। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, बल्कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या तो बड़ा ही जुदा गाना है कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु तआला अन्हु भी हिजरत करके मदीने मुनव्वरा आए थे। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु तआला अन्हु से एक सहाबी ने कहा कि सुनो, मेरे पास दो घर है, एक घर मैं तुम्हें देता हूँ, एक घर मैं रखता हूँ। मेरे पास इतना माल है, आधा कर लेते हैं, आधा माल तुम रखो, आधा माल मैं रखता हूँ। यहाँ तक कि खुदा ने मुझे दो बीवियां अता की है, सामने लाता हूँ, पसंद कर लो, एक को मैं तलाक देता हूँ, इद्दत गुजारने के बाद तुम उनसे निकाह कर लो। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, इतना सपोर्ट किया था सहाबे किराम ने जो हिजरत करके मक्कतुल मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा आए थे। मगर अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु तआला अन्हु, आप देखें आज का जमाना कैसा जमाना है। आज अगर कोई ऑफर करता है तो फौरन उसकी ऑफर को मान लिया जाता है, और इतनी बेहतरीन ऑफर कौन ठुकरा सकता है। हाला भाई तेरा घर भी दे दे, तेरा माल भी दे दे, बीवी में से एक बीवी भी मुझे दे दे, हम में से कोई होता तो फौरन सपोर्ट, फौरन जो है ऑफर को कबूल कर लेता। मगर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे तुम्हारे कोई माल की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जो है घर की भी जरूरत नहीं है, और न मुझे किसी चीज की जरूरत है। मक्कतुल मुकर्रमा में भी मैं एक अजीम बिजनेसमैन था, बस मुझे बाजार का रास्ता बता दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु तआला अन्हु को बाजार का रास्ता बताया गया, और उसके बाद आपने जो बिजनेस अपना उठाया, खुदा ने बिजनेस के मामले में उनको इतनी जहानत अता फरमाई थी कि मदीने मुनव्वरा में, मक्कतुल मुकर्रमा में तो आप लखपति थे ही, मदीने मुनव्वरा में भी बिजनेस करके आप अपने जमाने के करोड़पति बन गए। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु तआला अन्हु को खुदा ने बड़ा नवाजा था। तो बताने का मकसद ये है कि जब कोई ऑफर करे तो फौरन हाथ फैला लेना नहीं चाहिए। याद रखे, फैला हुआ हाथ मेरे रब को भी पसंद नहीं है, फैला हुआ हाथ मेरे रब को, बल्कि हमें तो दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हाथ लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला हाथ बना। मेरे रब को देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से ज्यादा पसंद है। और फरमाया गया कि जो हाथ दूसरों के सामने फैल जाता है फिर वो हाथ हमेशा फैला हुआ ही रहता है, वो हाथ हमेशा फैला हुआ ही रहता है। और रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हदीस पाक का मफहूम है, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे से मांगता है, हाथ फैलाता है, अल्लाह ताला उसके लिए दूसरे 70 तंगदस्ती के दरवाजे खोल देता है। खुदा उसके लिए 70 तंगदस्ती के दूसरे दरवाजे खोल देता है। मांगना है तो रब से मांगो, मांगना है तो अपने रब से मांगो, दुनिया वालों से क्यों मांगे। अल्लाह अकबर, शायर कहता है ना, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे कि तुम्हारे दर से ही लो लगी है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो बताने का मकसद ये है कि मदीने मुनव्वरा में हिजरत करके जो मक्का से सहाबा आए थे, मदीने मुनव्वरा के सहाबा ने उन्हें बड़ा सपोर्ट किया। तो 2 हिजरी में ये जंग जो है वाक़े हुई। कितने सहाबा थे टोटल? 313, तकरीबन 600 सहाबा, उनमें औरतें भी शामिल है। अगर मर्द हजरात को निकाल दिया जाए तो सिर्फ 313 सहाबा थे। कितने? 313। ये अदद बड़ा ही मशहूर अदद है, 313। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, अब आप गौर फरमाए कि यहाँ मुसलमानों के पास लड़ने के लिए क्या था। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मुसलमानों के अफराद 313, और साथ में लड़ने के लिए जो लाए थे सिर्फ एक घोड़ा, सिर्फ एक घोड़ा साथ में था। 70 या 80 ऊंट, 70 या 80 ऊंट थे। और कमाने जो थी, तीर कमान, वो भी टूटे फूटे थे, यहाँ तक के नेज़े भी टूटे फूटे थे, तलवारें भी पुरानी हो चुकी थी, सारा सामान इनके पास पुराना था। यानी लड़ने के लिए कोई साजो सामान भी इनके पास न था, बल्कि कुछ सहाबा के पास तो जंग में लड़ने के लिए लकड़ियां थी, वो लकड़ियां लेकर आए थे। और मद्दे मुकाबिल जो थे, यहाँ 313 थे,
एक घोड़ा था, 70 या 80 ऊंट थे, तलवारें भी जंग लग चुकी थी, पुरानी हो चुकी थी और लकड़ियां हाथ में थी, मगर मद्दे मुकाबिल 1000 का लश्कर था। मद्दे मुकाबिल 1000 का लश्कर था। अल्लाह अकबर। 100 बर्क रफ्तार घोड़े उनके पास, 100 बर्क रफ्तार घोड़े, 100 बुलेट प्रूफ जैकेट उनके पास थी, यहां तक कि 600 आला नस्ल के ऊंट उनके पास थे। आला नस्ल के ऊंट, खाने पीने के इतने जखीरे और इतने अंबार थे कि रोजाना 9-9, 10-10 ऊंट ज़बाह करते थे और खाते थे। रोजाना 9-9, 10-10 ऊंट ज़बाह करके खाते थे। यहां तक कि उसके बाद नाच गाना होता, उसके बाद शराब के जाम टकराते और अपने लश्कर वालों को यूं भड़काते थे और कहते थे आज मुसलमानों को सफाई अस्ती से मिटा देना है, आज इनके नबी भी है और सारे सहाबा भी यहीं पर मौजूद है, आज इनको मिटा दो ताकि इस्लाम की तबलीग करने वाला कोई शख्स बाकी ही न रहे, इस्लाम की तबलीग करने वाला कोई बाकी ही ना रहे। मगर इनको मालूम नहीं था कि कुफ्र आज किस जज्बे के साथ लड़ने वाला था, कुफ्र आज मद्दे मुकाबिल में किस जज्बे के साथ लड़ने वाला था। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब आप गौर फरमाए, एक शायर कहता है, बड़ा ही प्यारा शेर, कि इनके पास अफराद 313, एक घोड़ा, चंद एक ऊंट और तलवारें जो जंग लगी हुई। शायर कहता है थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहे और 8 शमशीरें। जरा कहते हैं जो तलवारों के जख्म से बचाने के लिए जो यहाँ पर लोहे का पहनते हैं वो जिरह, और ऊपर जो लगाते हैं लोहे की खुद जो लगाते हैं टोपी जो कहते हैं उसको जर्रा कहते हैं। फरमाया गया, शायर कहता है थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहे, 8 शमशीरें, पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें, न तैगो तीर पर न किया खंजर और भाले पर, भरोसा था उनको खुदाए पाक और लौलाक वाले पर। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर मुस्तफा प्यारा लौलाक वाला था। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, अब क्या हुआ? अल्लाह अकबर। मुसलमानों वाली साइड जो थी वो रेतीली जमीन थी और सामने जो मद्दे मुकाबिल थे वहां पर क्लियर जमीन थी, बिल्कुल क्लियर जमीन थी, यहां रेतीली जमीन थी। इधर पानी नहीं था, मुसलमानों के पास पानी जरा भी नहीं था और मद्दे मुकाबिल जो थे पानी की फरावानी थी और जितने कुएं पानी के थे सब पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। घोड़े की जगह बांधने के लिए भी उनके पास जो है खुर्द मौजूद थे और यहाँ मुसलमानों के पास घोड़े बांधने के लिए कोई चीज भी न थी। सहाबा मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये हम कैसी जगह पर आ गए हैं? या रसूल अल्लाह, यहाँ पर तो बैठने तक की भी जगह नहीं और जमीन रेतीली जमीन है, पानी का नामो निशान नहीं। या रसूल अल्लाह आप क्या करें? मद्दे मुकाबिल देखे जमीन जो है वो जरखेज है, उनके पास पानी की फरावानी है, उनके पास सब कुछ है, यहाँ पर तो घोड़े भी सही तरीके से खड़े नहीं रह पा रहे हैं रेतीली जमीन की बुनियाद पर। अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, सब्र करो, सब्र करो, अभी वक्त नहीं आया, सब्र करो। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, बद्र की रात आई, बद्र की रात आई, सारी रात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआ करते रहे, गिरिया वजारी करते रहे, रोते रहे और तारीख में ये दुआ रकम है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत वाले दोनों हाथ रब की बारगाह में उठा दिए और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरीके से दुआ फरमाई, ए अल्लाह, आज अगर ये 313 मर गए तो सुबह कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी न रहेगा, सुबह कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी न रहेगा। ए अल्लाह, तूने अपने दीन को आज बचाना है, आज तुझे ही अपने दीन को बचाना है, मौला गैब से मदद फरमा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों,
उस वक्त रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कांधे मुबारक पर चादर रखी हुई थी। रसूल अल्लाह इतनी गिरे वजारी कर रहे थे, इतना रो रहे थे कि दुआ करते करते वो चादर मुबारक जो है जमीन पर तशरीफ ले आई। सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा तो पीछे से आए, चादर मुबारक उठाई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे से चादर ओढ़ाई और सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते अनवर से यूं लिपट गए और रो कर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बस कीजिए, अब या रसूल अल्लाह बस कीजिए, बेशक आपका रब आपको मायूस न करेगा, बेशक खुदा मदद फरमाएगा, आप बस कीजिए या रसूल अल्लाह, इतना न रोइए। अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहदाइयो, अब आप गौर फरमाए कि रसूल अल्लाह ने दुआ फरमाई थी, यहाँ फज्र की अजान हुई, नमाज हुई और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहदाइयो, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दुआ फरमाई थी, रसूल अल्लाह ने जो दुआ फरमाई थी, अल्लाह अकबर। अब गैब से मदद शुरू हुई, गैब से मदद शुरू हुई। कैसी मदद? सबसे पहले तो मूसलाधार बारिश हुई, सबसे पहले मूसलाधार बारिश हुई। अब बारिश की वजह से जो जमीन रेतीली थी वो सख्त हो गई, वो जमीन सख्त हो गई, यहाँ तक कि सहाबे किराम ने उसमें गड्ढे कर लिए और पानी का स्टॉक कर लिया, उसमें पानी का स्टॉक कर लिया। और सामने जो थी जमीन वो मिट्टी वाली जमीन थी, मटियाली जमीन थी और बारिश की वजह से वहां कीचड़ हो गया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयो, अब अल्लाह तबारक व तआला की दूसरी मदद। अल्लाह अकबर। आज का जमाना देखे, सोशल मीडिया का जमाना है, तो आज के जमाने में ये मोबाइल जो है तो मोबाइल से एडिटिंग किया जाता है ना, एडिटिंग जो किया जाता है। अभी यहाँ पर जो मजमा है, जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, तो अगर इन लोगों को हजारों के मजमे में कन्वर्ट करना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, मोबाइल के एडिटिंग से ये सारी चीजें हो सकती है। कम को ज्यादा, ज्यादा को कम दिखा सकते हैं। ये आज साइंस ने इजाद किया, मगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर ऐसा हुआ, खुदा की ऐसी गैबी मदद आई कि सहाबा ने सोचा कि चलो लश्कर तो देखे सामने अपने मद्दे मुकाबिल कितना लश्कर आया है। 1000 का लश्कर था, मगर सहाबा ने जब दूर से देखा तो उन्हें बड़ा थोड़ा लश्कर नजर आया, उन्हें बड़ा थोड़ा लश्कर नजर आया। और मद्दे मुकाबिल वालों ने जब चाहा कि चलो मोहम्मद के साथ कितने सहाबा है, कितना लश्कर है, जरा देखे तो सही, मद्दे मुकाबिल वालों ने जब हुजूर के लश्कर को देखा तो उन्हें हजारों का लश्कर नजर आया, उन्हें हजारों का लश्कर नजर आया। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, गोया के यहाँ सहाबा के हौसले बुलंद हो गए, वहां खौफ तारी हो गया, वहां खौफ तारी हो गया। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, और एक बात कि जंग का मैदान हो, दुश्मन का खतरा हो, तो बताइए कभी किसी को नींद आती है? बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, नींद आती है? कभी नहीं आती। किसी दुश्मन का खौफ और नींद हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल चीज है। मगर अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप देखें कि अगर कोई बड़ा काम करना हो या सुबह में कोई लंबा सफर करना हो, अल्लाह तबारक व तआला का किसी पर करम हो जाए, मदीने का बुलावा आ जाए और किसी की सुबह में फ्लाइट हो, तो वो सोचेगा कि यार सुबह में लंबा सफर करना है तो चलो थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। तो ये जो आराम मिलता है ना, ये बंदे को सुबह में फ्रेश कर देता है, पावर नैप कहते हैं इसको। ये बंदे को सुबह में फ्रेश कर देता है। ये 20 मिनट, आधे घंटे की, 1 घंटे की जो नींद होती है, बड़े काम करने से पहले थोड़ी देर के लिए झपकी लेना, ये बंदे को फ्रेश कर देता है। अल्लाह अकबर। मद्दे मुकाबिल दुश्मन है, यहां सहाबा पर खुदा ने नींद तारी कर दी, यहाँ तमाम सहाबा पर खुदा ने नींद तारी कर दी। और ये नींद कुछ मिनटों की थी, कुछ मिनटों की। जैसे ही तमाम सहाबा की आंख खुली, सारे सहाबा फ्रेश हो चुके थे, सारे सहाबा ताजा दम हो चुके थे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब यहाँ पर वो थके हुए थे, यहाँ पर सहाबा फ्रेश थे, वहां पर खौफ तारी था। यहाँ सहाबा जो है उनके हौसले बुलंद थे, यहाँ
जहां कम नजर आ रहे थे वहां वालों को ये ज्यादा नजर आ रहे थे। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अब जो है सफे दुरुस्त फरमाई, सफे दुरुस्त फरमा रहे थे जंग के लिए। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में छड़ी मुबारक थी, सहाबा को सफे दुरुस्त करवा रहे थे। उन्हीं में हजरत सवाद अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका कुछ पेट निकला हुआ था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पेट पर छड़ी मारकर कहा सवाद थोड़े अंदर रहो। अल्लाह अकबर, अब ये जंग का मैदान है, सफे लग रही है, अनकरीब जंग शुरू होने वाली है। अब यहाँ पर सवाद अंसारी ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने मुझे छड़ी मारी पेट पर, मुझे इसका बदला चाहिए, मुझे इसका बदला चाहिए। अल्लाह अकबर, ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाई जो गरीब सहाबी थे, इनके पास सही तरीके से पहनने के लिए कपड़ा भी न था। उनकी जो छड़ी मारी थी, रसूल अल्लाह ने जो छड़ी लगाई थी वो डायरेक्ट उनके पेट पर लगी थी, कपड़ा भी बीच में न था, डायरेक्ट पेट पर लगी थी। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी का हक बाकी न रखते। दूसरे सहाबा ने जब ये सुना तो वो सोचने लगे सवाद क्या कर रहा है ये, अभी जंग का मैदान है, हुजूर सफे दुरुस्त कर रहे हैं, अनकरीब जंग शुरू होने वाली है और ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा है कि मुझे बदला चाहिए और वो भी हुजूर से। अल्लाह अकबर, ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अजमत पर कुर्बान आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम सवाद के पास आए, कहने लगे लो छड़ी अपना बदला ले लो, अपना बदला ले लो। सवाद कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब मुझे छड़ी लगी तो मेरा पेट नंगा था, कपड़ा नहीं था, तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपने पेट मुबारक से कपड़ा हटाए। रसूल अल्लाह ने अपने पेट मुबारक से कपड़ा हटाया तो हजरत सवाद रदी अल्लाह ताला अन्हु रसूल आजम के जिस्म मुबारक से लिपट गए और अर्ज करते या रसूल अल्लाह, बदला लेना मकसद न था, बल्कि मैंने सोचा हो सकता है आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो जंग के बाद और मैं जन्नत में चला जाऊं, मगर या रसूल अल्लाह जन्नत मिलेगी तब जबकि आपका फरमान है मन मस्स जलदी लन तमस्सहु नार, कि जो मेरे जिस्म के साथ मस कर गया अल्लाह उसको जहन्नम की आग से आजाद फरमा देता है। या रसूल अल्लाह, आज जिंदगी का आखिरी दिन है तो जन्नत भी हासिल करने आया हूं, जहन्नम से छुटकारा भी हासिल करने आया हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, और एक बात कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को जब दुआ फरमा रहे थे, उसी वक्त सहाबा ने भी देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है अपने हाथ में छड़ी लिए मैदान में घूम रहे हैं, बद्र के मैदान में घूम रहे हैं और लकीर खींच रहे हैं, लकीरें खींच रहे हैं। सहाबा आए रसूल अल्लाह के पास, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ये क्या कर रहे हैं? मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर कुर्बान, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला? अरे जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, गैब दा नबी गैब की खबर दे रहे हैं और कह रहे हैं कल अबू जहल यहाँ मरने वाला है, कल उतबा यहाँ मरने वाला है, कल फला काफिर यहाँ गिरने वाला है, कल फला काफिर यहाँ गिरने वाला है, कल शैबा यहाँ मरने वाला है। लकीर खींच रहे हैं और गैबदा नबी अभी जंग शुरू भी नहीं हुई, उससे पहले काफिरों के मरने की जगह बता रहे हैं। सहाबा कहते हैं कसम उस वहदहू ला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में हमारी जान है, और कसम उस रब्बे काबा की कि जिसने मुस्तफा जाने रहमत को सच्चा नबी बनाकर भेजा। मुस्तफा जाने रहमत ने जहां लकीर खींची थी, मेरे मुस्तफा जाने रहमत के लकीर खींचने पर हमने देखा कि जहां लकीर खींची गई थी एग्जैक्ट उसी जगह पर न 1 इंच आगे न 1 इंच पीछे जहां मुस्तफा ने लकीर खींची थी वहीं पर उन तमाम काफिरों का खात्मा हुआ जहां मुस्तफा ने निशानदेही फरमाई थी। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शायद यो शायर कहता है कहां मरेंगे अबू जहलो उतबा व शैबा, कहां मरेंगे अबू जहलो उतबा व शैबा के जंगे बद्र का नक्शा हुजूर जानते हैं। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शायद। और एक बात कि जब घमासान की जंग शुरू हुई, अल्लाह अकबर, और एक मदद गैब से और एक मदद आई। जब जंग शुरू हुई सहाबा कहते हैं कि हम जब लड़ने के लिए मद्दे मुकाबिल जब काफिर आता और हम अपनी तलवार उठाते और उसकी गर्दन पर ले जाते, अभी तो हमारी तलवार हवा में होती, गर्दन पर गई भी ना होती, उससे पहले उसकी गर्दन अलग हो जाती।
उससे पहले सामने वाले की गर्दन अलग हो जाती। हम इधर उधर देखते किसने मारा, मगर मारने वाला नजर ना आता। फिर हम तलवार उठाते किसी काफिर पर, और तलवार अभी तो गर्दन पर पहुंची ना होती, इससे पहले गर्दन जुदा हो जाती, इससे पहले सामने वाले का खात्मा हो जाता। अल्लाह अकबर। सहाबा मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। क्या मांजरा है कि हमारी गर्दन काफिरों, हमारी तलवारें काफिरों की गर्दन पर अभी पहुंची भी नहीं होती, इससे पहले उनकी गर्दन अलग हो जाती है। या रसूल अल्लाह ये क्या हो रहा है और कौन हमारी मदद कर रहा है? अल्लाह अकबर। रसूल आजम मुस्कुराए और सहाबा से इरशाद फरमाते हैं खुदा ने तुम्हारी मदद के लिए आसमान से 1000 फरिश्तों का लश्कर भेजा है, 1000 फरिश्तों का लश्कर भेजा है। और उसके बाद सहाबा कहते हैं कि ऐसी आवाजें आने लगी, ऐसी आवाजें आने लगी कि हमें पता चलने लगा कि वाकई में कोई हमारी मदद कर रहा है। हमने फिर पूछा या रसूल अल्लाह कितना लश्कर है? हुजूर कहते हैं कि पहले 1000 आए थे, अब 3000 आ चुके हैं। फिर सहाबा कहते हैं हमने फिर पूछा तो हुजूर फरमाते हैं पहले 3000 आए थे, अब 5000 का लश्कर आ चुका है, अब 5000 का लश्कर आ चुका है। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शहदाइयों, इसी जंग में अबू जहल का भी खात्मा हुआ, इसी जंग में अबू जहल का भी खात्मा हुआ। 2 नन्हे से बच्चे, 2 नन्हे से बच्चे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफे बना रहे थे ना, ये 2 नन्हे बच्चे भी उसी सफ में मौजूद थे। अल्लाह अकबर। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम दोनों तो छोटे हो, नहीं आ सकते हो जंग में, अल्लाह अकबर। तारीख में यही अल्फाज मिलते हैं कि वो दोनों बच्चे जो है, नन्हे बच्चों को आपने देखा है ना, जब छोटे बच्चे जिद करते हैं तो जमीन पर सो जाते हैं और किस तरीके से जमीन से अपनी पीठ को रगड़ते हैं, और जो जिद करते हैं इस तरीके से दोनों बच्चे जिद करने लगे या रसूल अल्लाह हमें भी अल्लाह की राह में लड़ने दीजिए, हमें भी शहीद होना है। क्या जज्बा था वो बच्चों का, अल्लाह अकबर। उन बच्चों का नाम हजरत मुआज और हजरत मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। जब रसूल अल्लाह ने उनकी ये मोहब्बत देखी तो हुजूर ने दोनों बच्चों को कबूल फरमाया। अब जब जंग शुरू हुई तो दोनों बच्चे हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और हजरत अब्दुर्रहमान से कहने लगे चचा क्या आप अबू जहल को पहचानते हो? कहा हाँ पहचानता हूँ। कहा बताइए वो कहाँ है? तो हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं मैंने बच्चों से पूछा, माज से पूछा कि अबू जहल का क्या करोगे? तो वो नन्हे से बच्चे कहते हैं या तो मर जाएंगे या मार डालेंगे कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, मेरे मुस्तफा की शान अक़दस में गुस्ताखियां करता है। अल्लाह अकबर। तारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने बताया देखो वो सामने घोड़े पर जो है ना वो अबू जहल है। दोनों बच्चे अपनी तलवारें लेकर अबू जहल के पास पहुंचे। हजरत मुआज ने पहला वार किया उसके पैरों पर। जब अबू जहल ने देखा कि छोटे से बच्चों ने मुझे मारा है, अल्लाह अकबर। मक्कतुल मुकर्रमा का सरदार था वो सरदार, वो कहने लगा कोई मुझे देख लेगा तो क्या कहेगा कि अबू जहल को छोटे बच्चों ने मारा। तो उसने जल्दी से तलवार उठाई और हजरत मुआज पर वार किया। तो हजरत मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये हाथ जो है वो अलग तो नहीं हुआ मगर लटकने लगा। तो हजरत मुआज कहते हैं कि मुझे जो है जंग लड़ने में जो है दुश्वारी हो रही थी, ये हाथ लटक जाने की वजह से दुश्वारी हो रही थी। कुर्बान उनके जज्बे पर तो हजरत मुआज ने वो लटका हुआ हाथ अपने दूसरे पैर के नीचे रखा और खींच दिया। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, और वहां से हजरत मुअव्वज़ ने वार किया, यहां से फिर से हजरत मुआज ने वार किया। दोनों बच्चों के वार करने पर अबू जहल घोड़े से नीचे आ गया, अबू जहल घोड़े से नीचे गिर गया। बच्चों ने उसके सीने पर बैठकर उस पर इतने वार किए, इतने वार किए कि बच्चे सोचने लगे कि हमने अबू जहल का खात्मा कर दिया है। अल्लाह अकबर। तारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, जब जंग खत्म हुई तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि जाओ देख कर आओ कि अबू जहल का क्या बना है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पर गए और देखा कि अबू जहल अभी सांस ले रहा था। हजरत अब्दुर्रहमान, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद अबू जहल के सीने पर बैठ गए और कहने लगे ए जालिम, आखिरकार तू इस दुनिया से जा
जा रहा है, आखिरकार तो जिल्लत की मौत मरने वाला है। ये कहकर जब तलवार उठाई तो आप देखे कि कितना खन्नास सिफत था अबू जहल। कहता है कि अब्दुर्रहमान जब मेरी गर्दन उड़ाओ, ए अब्दुल्ला जब मेरी गर्दन उड़ाओ, मेरी गर्दन को मेरे जिस्म से अलग करो तो थोड़ा नीचे से करना, ताकि जब तमाम गर्दनों में मेरी गर्दन रखी जाए तो मेरी गर्दन सबसे बुलंद नजर आए, ताकि पता चले कि यह सरदार का सर है। थोड़ा नीचे से काटना। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका सर तन से जुदा कर दिया और उसका सर लेकर रसूल अल्लाह की बारगाह में आए। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, ये अबू जहल का सर है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, वाकई में ये अबू जहल का सर है? हाँ या रसूल अल्लाह, ये अबू जहल का सर है, मैं काट कर लाया हूँ। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मरते मरते ये जालिम कह रहा था कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से कह देना कि मेरी तुम्हारे लिए मेरे दिल में जितनी दुश्मनी थी, आज आखिरी वक्त है मेरा, मेरे लिए तुम्हारी दुश्मनी में मजीद इजाफा हो गया है। अल्लाह अकबर। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, वो मेरी उम्मत का फिरौन था। अबू जहल मेरी उम्मत का फिरौन था, और चूंकि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने इसे मारा था अबू जहल को, इसीलिए रसूल अल्लाह ने अबू जहल की तलवार हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को तोहफे में अता फरमाई। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ऐसा खौफ तारी हुआ था काफिरों पर, मुसलमानों का ऐसा खौफ तारी हुआ था कि अल्लाह अकबर, सब के सब तितर बितर हो गए और खौफ के मारे मैदान छोड़कर चले गए। 70 काफिर जो है फिन्नारे जहन्नम हुए और कुछ काफिरों को कैदी बना लिया गया। उन्हीं में सहाबे किराम में 313 सहाबी थे, उनमें 14 सहाबा जो है वो शहीद हो गए। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को फतह नुसरत अता फरमाई, इस्लाम को कामयाबी अता फरमाई। और ये बदरी सहाबा, इनका वो मकाम है, इनका वो मकाम है कि अल्लाह अकबर, हुजूर के तमाम सहाबा जन्नती है, मगर सबसे अफजल व आला मर्तबा जो है वो सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर का है। उसके बाद खुलफाए राशिदीन 4 सहाबा का है। उनके बाद अशरे मुबश्शरा, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उन 10 सहाबा का है। और इन 10 सहाबा के बाद अगर कोई सहाबा अफजल है तो ये बदरी सहाबा अफजल है, ये बदरी सहाबा अफजल है। बल्कि जंगे बद्र के बाद अगर सहाबे किराम को कोई मशवरा करना होता, कोई ये मशवरा देता, कोई वो मशवरा, कोई फलाना मशवरा, उन्हीं मशवरे टीम में अगर कोई बदरी सहाबी होता तो लोग कहते कि ये बदरी सहाबी यहाँ पर मौजूद है, चलो इन्हीं से मशवरा कर लो, ये जो कह देंगे वो फाइनल हो जाएगा, ये जो कह देंगे वो फाइनल हो जाएगा। बल्कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदरी सहाबा जो है अब सुबह कयामत तक वो जो चाहे करे, अल्लाह ने इन पर जन्नत वाजिब कर दी है, अल्लाह ने इन पर जन्नत वाजिब कर दी है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, बस यही गुजारिशात थी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खुदा हमें जिंदा रखे, उसी पर खात्मा बिल खैर मदीने में व बगदाद मुअल्ला में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।